पिछला एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था, पिछला एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। फिर वो लड़की कहती है यूमीन कि है ना, ये तुम्हें कहाँ से मिला और कहाँ किधर मिला, और वो कहता है तुम्हें इससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है ठीक है, और वो बोलता है कि है ना, ये कितने मतलब इसकी प्रायोरिटी 5 स्टार 4 स्टार मतलब ऐसे बोल रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम एक रिसर्च टीम में काम करती हो जिधर तुम ऐसी कलेक्शन करती हो। वो कहती है हाँ, तो तुम्हें चिंता करने की क्यों ज़रूरत है, मैं तुम्हें ऐसे ही 1 दे दूँगा या 2 दे दूँगा, और है ना इससे तुम थोड़ा अपना काम चला सकती हो। वैसे तो हम दोस्त ही हैं, तो हम एक दूसरे को दे नहीं सकते ये चीज़। तो फिर वो कहता है और पहली बात तुम्हारा तो यही काम है रिसर्चिंग का। और फिर वो कहती है हाँ, ये बात सच है कि मेरा रिसर्चिंग का काम है, हमें छोटे-छोटे पीसेस चाहिए होते हैं इनके। मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको तोड़ देता है, और वो तोड़ देता है तो उसे गुस्सा आता है कि वो भई तू ये क्या कर रहा है, तूने इसको तोड़ क्यों दिया, और है ना ये बहुत महँगा था, अब तो है ना इसकी कीमत कम कर दी। वो कहता है चिंता मत करो, मुझ पे और हैं। फिर वो कहती है अच्छा तुम पे और है, तो कोई चिंता की बात ना, तो ठीक है। और फिर वो बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर कि मेरे पास इसके पीछे 2 कंडीशन है। उस 2 कंडीशन को तुम मानोगी तो मैं तुम्हें इस क्रिस्टल मोसा को बेचने की इजाज़त दूँगा। पहली कंडीशन मेरी ये है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी ये कहाँ से आया और ये किसका है, और दूसरी बात तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी कि मेरे पास ये क्रिस्टल मोसा था और मैंने तुमसे बेचने के लिए कहा। वो कहती है हाँ, ये बात सही है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगी, और ये ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। और फिर वो एक किताब खोलती है और कहती है ये क्रिस्टल मोसा अभी-अभी तुमने तो अभी-अभी तोड़ा, इसकी कीमत और ज़्यादा थी, और इसमें मतलब इतना ज़्यादा पैसा मिलता मैं क्या बताएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर था। वो कहता है यार मुझे ये पता नहीं था, माफ़ कर देना, मैंने गलती से तोड़ दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो अब मुझे जाना चाहिए, अब मैं चलता हूँ। वो कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, तुम यहीं पे सो सकते हो, रह सकते हो। वो कहता है क्या सो सकता हूँ? और फिर हमारा सीन रात में शिफ्ट होता है और रात से सुबह पे शिफ्ट होता है। सुबह हो जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बेड पे लेटा होता है, मतलब बैठा होता है, और जो मतलब जो लड़की होती है यूमिन, वो जा रही होती है। वो कहती है आज मैं जा रही हूँ अपनी मीटिंग में, तुम यहीं पे रहना। वो कहता है सब कुछ ठीक रही है, बहुत ज़्यादा डरावनी औरत है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर कांग युआन है और जो यूमिन है वो दोनों जा रहे होते हैं। यूमिन बोल रही होती है कि है ना, हम जहाँ जिस बंदे को बेच रहे हैं वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो उसने ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल खरीदे हैं। और बात करी जाए कि तुम्हें इतने सारे पैसे मिल भी जाएंगे तो तुम क्या सोचोगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है फिर वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाने लग जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है हम जिस बंदे को बेच रहे हैं क्या पता वो हमसे ये छिड़ा ले और हमें मार दे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक कैफ़े में जाता है। कैफ़े में वहाँ पे 2 बंदे देखता है। एक बंदे पे उसकी नज़र जाती है जो बहुत हट्टा-कट्टा होता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा है, और इससे मेरी फ़ाइट होगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी-अभी एक पावरफुल हंटर बन रहा हूँ। मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं। और फिर वहाँ पे एक बंदा दिखता है। वो बंदा कहता है तुम अपने पार्टनर के साथ आई हो, चलो कुछ नहीं, अच्छी बात है। और जो वो यूमिन है वो कहती है अच्छा, अब मैं आपसे मिलके अच्छा लगा। और जो मतलब वो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अगल-बगल चेक कर रहा था, भाई ये अजीब इंसान फ़ोटो खींच रहा है। फिर वो बंदा कहता है मेरा नाम हीसो पार्क है और मुझे तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हाथ मिलाता है, तो उसकी ग्रिप्स इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है इसकी ग्रिप्स बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो कहता है कि शायद तक ये कोई हंटर हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम कांग युआन है, और है ना मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ। और जो बंदा है वो कहता है तो मुझसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लगता है, इसने अटैक किया तो शायद तक मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा और ये मुझसे जीत जाए। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरी अभी हेल्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट में सबसे कम इफ़ेक्ट है, और बात करी जाए मेरी पावर ज़्यादा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बोरा होता है उसके पास, और है ना हमारे जो मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को वो दिखाता है, मतलब मेन कैरेक्टर उसको एक क्रिस्टल देता है। वो कहता है ये रहा मेरा क्रिस्टल। और वो बंदा कहता है हाँ, इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें इसके बदले के सारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे ट्रांसफ़र कर दूँगा। और जो यूमीन है वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है चलो अब सब कुछ है, मुझे तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि, और है ना वो ऐसा कहता है कि है ना अब हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और रेटिंग करके। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कोई भी अजनबी हमसे ऐसे कह के चला जाएगा तो इसका कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, दोबारा मिलेंगे। और जो जो यूमीन है वो कहती है हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इसने जो हमारा पत्थर लिया है, जो वो लड़का वो आदमी है उसने बहुत ज़्यादा अजीब, उसके पास जो ये पत्थर है मतलब क्रिस्टल मोसा, ये 5th स्टार 4 स्टार का है, और इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ये हाई डंजन से मिला है। हमारे मेन कैरेक्टर से जो यूमिन है वो कहती है तुम्हारे पास तो पैसा आ गया बहुत ज़्यादा, तो अब तुम तो हम सबको भूल ही जाओगे, तुम सोच रहे होंगे मन में पिक्चर देखूंगा, ड्रामा देखूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा था। और वो लड़की कहती है यूमिन कि तुम्हारे मन में बहुत सारा प्लान्स बनेंगे, तुम बहुत सारी चीज़ें खाओगे और कहाँ कहाँ घूमोगे, और फिर वो शांत हो जाती है। फिर उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है,
मोबाइल के मैसेज की तरफ देखती है तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके होते हैं। और वो कहती है कि ना देखो पैसे आ गए। और जो वो आदमी है वो कहता है मालिक हमारा काम हो गया, मैं खरीद के आ गया बहुत सारे क्रिस्टल मोसा। और वो क्रिस्टल मोसा ला के अपने मालिक को दिखाता है। जो उसका मालिक होता है वो कहता है यूसा तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, मुझे भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो कहता है मगर ये जिसने भी तोड़े हैं ये 4 स्टार 5 स्टार के हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हंटर होगा जिसने ये वहाँ से लाए हैं जो क्रिस्टल मोसा ही है। वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि इसकी जो प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई लिमिट की है और ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसे लग रहे हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे भी ये ऐसा ही लगा। फिर जो बंदा होता है हिडन बंदा वो कहता है कि मुझे पहली बात तो कोरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैं उधर कोरिया में आया, मगर मैं कभी भी विदेश में कोई भी फॉरेन हिस्ट्री में कोई भी बड़ी डंजन में नहीं जा पाया हूँ। और ये बंदा कोई विदेश से आया है, ये यही कोरिया का है, तो ये कैसे जा सकता है। और बात कीजिए इसकी तो मुझे तो ये ज़्यादा पावरफुल लगता नहीं है, मगर ये इतनी बड़ी डंजन में अकेले जा सकता है मुश्किल है। और ये एक ट्रायल है मगर मुझे अजीब सा लगा। और वो कहता है हाँ तो अब हमें क्या करना चाहिए। उसका मास्टर कहता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ से आया क्या कर रहा है। और जो फिर वो कहता है ठीक है तो मैं अब जहाँ से जा सकता हूँ वो ऐसा अपने मास्टर से कहता है। वो कहता है देरी किस बात की, जल्दी जाओ और पीछा करो। और जो बंदा होता है फिर हमें बताया जाता है कि उसका नाम कैप्टन ली जीटिया होता है, जो न्यूज़पेपर में अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा कहता है। और ये बंदा आपने भी देखा होगा फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में। और हमें दिखाया जाता है फिर है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हेल में आ चुका होता है, हेल में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो 148 159 ऐसे कर करके पूरी 150 पे लगा के ख़त्म कर देता है। और वो कहता है मैं अपनी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने जितनी पुशअप्स लगाई हैं वो पहली पुशअप्स है तो बहुत ज़्यादा ही हैं। और बात करी जाए पुशअप्स की तो मतलब आज मेरा होर्डिंग इन हेल में मैं आया हूँ, मगर इधर की जो टाइम लिमिट है वो बहुत ज़्यादा स्लो और फास्ट है, हम ये पता नहीं लग सकते कितनी देर में मैं पहुँचूँगा। और वो ऐसे ही अपने बारे में सोच रहा होता है। और वो कहता है अभी ये मुझे आए हुए ज़्यादा नहीं 18 घंटे 14 मिनट और 58 सेकंड हुए हैं। और वो अपने उसको लॉकेट को देखता है। वो कहता है ये लॉकेट बहुत ज़्यादा अजीब है, जब भी मैं इसके साथ आता हूँ तो मैं यहाँ से जब चाहे वो हेल में और जब चाहे वो अपने वर्ल्ड में मतलब दोनों जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता हूँ। ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं दोनों जगह जा सकता हूँ वो भी एक लॉकेट की मदद से। मगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इसकी मदद से मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो मैं धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ। और बात करें जब मेरे लेवल की, मेरा लेवल धीरे धीरे पुश हो रहा है। और बात करी जाए दूसरी चीज़ों की तो जब चाहे मैं अपने घर और जब चाहे वो वहाँ जा सकता हूँ। मगर एक दिक्कत भी है, मैं जब चाहे वो अपने घर से यहाँ आता हूँ तो हर जगह लोकेशन चेंज हो जाती है, मतलब मेरे घर की नहीं यहाँ हेल की। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि कहता है यही मेरी एक सिर दर्द है, मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना होता है, मैं जहाँ चाहे वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ फाइट करने लग जाता हूँ। फिर वहाँ उसके सामने उसको बैटल हेल्पर की आ जाती है, वो बैटल हेल्पर स्किल को ऑन करता है। तो बैटल हेल्पर स्किल में दिखाया जाता है कि इसकी मदद से तुम अपने फाइटर के सामने की सारी फाइटिंग को स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हो या उससे फाइट कर सकते हो। तो कहता है ये तो एकदम चीटिंग हैक की तरह है जिसकी मदद से मैं अपने सामने वाले विरोधी के हर अटैक को समझ के उससे अटैक कर सकता हूँ। मगर फिर उसके सामने आता है एक बॉक्सिंग पंच, उससे वो फाइट करनी होती है, मतलब वो खुद ही लाता है उसे। और वो कहता है चलो मैं बैटल हेल्पर को एक्टिवेट करके यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी फाइट बैटल हेल्पर कितने काम आती है। फिर वो उसको ऑन कर लेता है, मगर वो थोड़ा किनारे पे मारता है और फिर वो धीरे धीरे उस पर अटैक करने लग जाता है। जब से मैंने ये स्किल ऑन करी तब से मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। और बात कर जाए मेरी फाइटिंग की तो मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर वो सोचता है कि ना मैं लगता है कि मैं इसको सिर्फ एक पंच में तबाह कर सकता हूँ, बिना फालतू में इतने सारे पंच मार रहा हूँ। और फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक पंच मारता हूँ, सिंगल शॉट में ख़त्म। और वो अपनी पूरी पावर को एक पंच पे इकट्ठा करता है और सारी पावर को उस बॉक्सिंग पैड पे मारता है। और जैसे ही उस पर पड़ती है तो बॉक्सिंग पैड के आधे आधे टुकड़े हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है अच्छा ये रियल पावर, मतलब इससे मैं और बढ़ा सकता हूँ, मैंने पूरी कोशिश करूँगा अपने आप को बढ़ाने की। वो कहता है मेरी जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई हैं पहले से। और बात करी जाए मेरी बैटल हेल्पर बहुत ज़्यादा काम की है और है ना वैसे ही सोच रहा होता है। वो कहता है मैंने क्या समझा था और ये तो क्या निकला, बैटल हेल्पर इज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो कहता है ठीक है अब मैं देखता हूँ मुझ पर कोई नई क्वेस्ट है। फिर एक न्यू क्वेस्ट आती है, हेलो हेलो आपके पास एक न्यू क्वेस्ट आई है। इस क्वेस्ट में आपको ये करना है कि आपको विग्नर्स स्कारक्रोस को मारना है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं मगर उनका लेवल ज़्यादा अभी बताया नहीं गया आपको। आपका लेवल तो 7 है। वो कहता है विग्नर्स शुरुआती स्कारक्रो, मैं इनको मतलब मुझे मारने जाना है। और लोकेशन भी वहीं बता देता है कि तुम्हें इधर जाना है। वो कहता है मगर मेरा लेवल तो 7 है और उनका लेवल 1 है तो मैं जीत जाऊँगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। और फिर वो कहता लगता है कुछ तो गड़बड़ होगी, मुझे अपने लेवल को बढ़ाना है तो मुझे उधर जाके फाइट करनी होगी और राइज़ करना होगा अपने लेवल को, ऐसा वो सोच रहा होता है। फिर वो अपना सूट पहनता है और फटाफट से बोलता है कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं देखने।
फिर वो चलना स्टार्ट करता है। चलते चलते उसको कहीं से ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्कारक्रोस हो सकते हैं, तो वो उधर नीचे जाता है। वो कहता है ये एकदम ऐसी जगह है जो देख के बहुत ज़्यादा डरावनी लगे, एकदम हॉरर मूवी के सीन के टाइप लग रही है। फिर वो अंदर जाता है तो बहुत सारे स्कारक्रोस होते हैं और जो वो एकदम रोबोट टाइप होते हैं। वो कहता है ये तो स्कारक्रोस, अच्छा इनका नाम है। और उनका लेवल देखता है तो उनका लेवल बताया नहीं क्या होता है, एकदम अननोन बताया गया था, इनका कोई लेवल ही नहीं है। और फिर वो कहते हैं इनका कोई लेवल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हर स्कारक्रो के ऊपर 1 2 तो ऐसे लिखा है, मतलब वो उनका कोड नंबर होगा, मगर इनका लेवल नहीं है। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। और वो ऐसे ही कह रहा होता है। वो कहता है ये स्कारक्रोस मुझे थोड़े अजीब से लगते हैं, मगर फिर भी ठीक है। और वो देखता है ये बिगनर्स स्कारक्रो हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ना इनको हराने का कोई टेक्निक होता है। तो वो सोचता है मैं दूर से इन पर अटैक करता हूँ, क्या पता अचानक से हमला कर दें। और वो सोचता है इनके पास कोई भी लेवल नहीं है, तो मैं इधर आया कैसे हूँ? और वो सोच रहा है अचानक से मुझ पर अटैक कर दो, उनके लेवल हाई हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान था। वो दीवार के पीछे छुप जाता है। वो कहता है मैं इस दीवार के पीछे ज़्यादा सुरक्षित रहूँगा, वरना अटैक कर दे तो क्या पता मेरे क्या हाल करें। जो मच्छरों की मदद से उसने जो डार्ट बनाए थे वो उसको निकालता है और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।